प्रदेश में 46 से अधिक जगह में नगरीय निकाय और नगर पालिका के चुनाव संपन्न होना है। उसमें वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया झाबुआ जिले में संपन्न हुई। झाबुआ जिले में स्थानीय नगर पालिका के साथ साथ राणापुर, पेटलावद, थानला में भी नगरीय निकाय चुनाव होना बाकी है और वहां पर भी आरक्षण प्रक्रिया संपन्न की गई। झाबुआ के 35,786 मतदाता लगभग, जिसमें 18 वार्ड है, उसकी वार्ड प्रक्रिया यहाँ पर एसडीएम एलएन गर्ग ने कलेक्टर सभागृह में कराई। किस तरह का यहाँ पर परिवेश रहा, किस तरह के सिनेरियो रहा, किस तरह के यहाँ पर वार्ड प्रक्रिया रही आरक्षण की, आइए दिखाते हैं आपको एसएमएस न्यूज़ के माध्यम से। जो अनारक्षित वार्ड थे 2017 में, उसमें से एक लॉट निकलेगा ओबीसी के लिए। तो पिछले 2017 के जो अनारक्षित वार्ड थे, वार्ड क्रमांक 1, 5, 7 जितने 18 वार्ड है, 18 वार्ड में एक एससी का हो गया, एसटी के 7 हो गए, तो ये 7 और 1 8 मिला के कितना परसेंट हो गया 50 का? नहीं बचा भी, जितना बचा 50% में वो ओबीसी, और उस ओबीसी के परसेंटेज के हिसाब से 50% में जो जितना बचा होगा एससी के अलावा वो एक आ रहा है सीट ओबीसी की। तो हम लोग अपने मन से तो बना नहीं देंगे, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसी का पालन करेंगे निर्वाचन आयोग का। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के और निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि जिन नगरीय निकायों में अभी चुनाव संपन्न नहीं हुए हैं उन नगरीय निकायों के लिए वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जानी थी। उसी तारतम्य में हमने आज नगर परिषद झाबुआ के वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया रखी गई थी। हमें जैसा कि आप सभी को पता है कि नगर परिषद झाबुआ में 18 वार्ड हैं और 18 वार्ड में जो जनसंख्या 2011 की है उसके अनुसार हमने एससी, एसटी, ओबीसी और अनरिजर्व के लिए जनसंख्या के अनुपात से, जैसे कि निर्देश है सुप्रीम कोर्ट के और निर्वाचन आयोग के, उसके अनुसार आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की है। जिसमें से मैं एससी कैटेगरी में एक वार्ड मिला है और वो वार्ड क्रमांक 18 है जो मुक्त है, मतलब एससी कैटेगरी का महिला पुरुष उसमें लड़ सकता है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति के 7 वार्ड हैं और 7 वार्ड में जो मुक्त वार्ड हैं वो वार्ड क्रमांक 11, 12 और 16, और जो महिला वार्ड हैं वो 13, 14, 15, 17। इनमें एसटी कैटेगरी के महिला और पुरुष वार्डों के 7 वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया की गई है। ओबीसी का वार्ड 1 है जो मुक्त रखा गया है और उस वार्ड क्रमांक का नाम है 5। तो वार्ड क्रमांक 5 ओबीसी के लिए मुक्त रखा गया है। अब बाकी बचे 9 वार्ड हैं वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, अनारक्षित। उसमें ऑल जेंडर, ऑल कैटेगरी फ्री है, कोई भी कैटेगरी का कोई भी महिला पुरुष लड़ सकता है। और इसमें जो मुक्त वार्ड हैं वो वार्ड क्रमांक 2, 8, 9 और 10, और इसके जो अनरिजर्व्ड के महिला जो वार्ड हैं वो वार्ड क्रमांक 4, 6, 1, 7 और 3। इस तरह से हमारे 18 वार्डों का एससी, एसटी, ओबीसी और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आरक्षण की प्रक्रिया वार्डों की पूरी कर ली गई है। धन्यवाद। जातिगत जनसंख्या 2011 में जो हुई थी, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, उसके अनुसार जो डेटा है पॉपुलेशन का, उसी को तारतम्य पूरे देश में और प्रदेश में इसी के आधार पर आरक्षण प्रक्रिया की गई है। आरक्षण है उसमें मात्र 18 वार्डों में से एक ही 5 नंबर वार्ड जो कि ओबीसी अनारक्षित वार्ड है, उसमें महिला पुरुष ओबीसी वर्ग से कोई भी यहाँ पर चुनाव लड़ सकता है। जिसमें यहाँ पर जितेंद्र राठौड़ और जो वरिष्ठ अधिवक्ता है अजय सोनी, उन्होंने आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने बोला है आरक्षण हुआ है उसमें जो नगरीय एक्ट के तहत हुआ है, संविधान एक्ट के तहत नहीं हुआ है, और वो पूरे मामले को समझकर यहाँ पर न्यायालय में चुनौती देने की भी बात कर रहे हैं। आइए क्या कहा सुनते हैं। नगर पालिका एक्ट में जो आरक्षण 29 धारा 29 या 30 है, उसकी उपधारा 2 में स्पष्ट प्रावधान था कि 50% आरक्षण के बाद 25% जो ओबीसी को आरक्षण दिया गया था उसको ख़त्म किया कि भाई 50% से ऊपर तीनों वर्गों, 50% को तीनों वर्गों में लेना है। तो यहाँ पे जो आरक्षण किया है ये भारतीय संविधान के अनुसार नहीं है, नगर पालिका एक्ट के तहत किया गया है। क्योंकि नगर पालिका एक्ट एक अलग चीज़ है जो राज्य शासन बनाती है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए 49.5% में तीनों वर्गों को भारत के संविधान के तहत दिए, तो आरक्षण प्रक्रिया भारत के संविधान के तहत होना चाहिए। आज जो आरक्षण प्रक्रिया का पालन किया गया है उसमें मध्य प्रदेश शासन से नगरीय निकाय को निर्देश प्राप्त हुए थे। उस निर्देश की एक कॉपी मांगी गई है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो देखा है, पिछड़ा वर्ग आयोग से इनको निर्देश प्राप्त हुए और जनसंख्या के आधार पर उस सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद उसकी एक कॉपी मैंने मांगी है। उसमें स्टडी करके देखना है कि कहाँ इन्होंने प्रक्रिया का सही पालन नहीं किया। उसी के आधार पर रीट के लिए हम लोग हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में रीट पिटीशन दायर करेंगे इस आरक्षण प्रक्रिया को लेकर। वार्ड आरक्षण की आज प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। जिस तरह से हमने मेघनगर में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया है, उसी तरह हम झाबुआ में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएंगे और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और शिवराज सिंह जी की योजनाओं का हमें भरपूर लाभ मिलेगा। जनता हमें पूरा आशीर्वाद देगी, पूरी संभावना। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल बजेगा बिल्कुल। झाबुआ नगर की जनता
नगर में जो 5 साल तक जो कांग्रेस बहुमत वाली जो परिषद रही उसके विकास कार्य को देखेगी और सर्वहारा वर्गों के उत्थान और प्रत्येक वार्ड में बगैर किसी भेदभाव के नगर पालिका परिषद ने कार्य किया। जनता ने इस कार्य को देखा है, इसलिए हम निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि आगामी चुनाव में फिर नगर पालिका परिषद कांग्रेस की बनेगी। इस सामने देखा हमने भारतीय जनता पार्टी ने जो लेन देन करके जो प्रतिनिधियों के साथ जो किया है उसका उन्होंने 100 सुनार की हमने 1 लोहार की करके जिला पंचायत में हम काबिज हो गए। प्रक्रिया की समाप्ति के बाद में 21 तारीख को इसका पूरा परीक्षण होगा और 28 या 29 तारीख को जो है परीक्षण के बाद में आगे के निर्देश जारी होंगे और अधिसूचना के बाद में चुनाव की तारीखें तय कर ली जाएगी। वार्ड आरक्षण के बाद अब चुनाव भी बिगुल बच चुका है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी इस चुनावी मैदान में और आप पार्टी का भी यहाँ पर कैंडिडेट देखे जा रहे हैं। अब ऊँट किस करवट बैठेगा और कौन हारेगा कौन जीतेगा, यह वक्त और मतदाताओं का फैसला ही कुछ दिनों बाद तय कर पाएगा। SMS न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन शनि के साथ नीलेश भानपुरिया, झाबुआ।